बताइए सब लोग को क्या लग रहा होगा भाई कि कहाँ ही गायब हो गया। पता है कमेंट हमको क्या, सॉरी कमेंट बोल रहे, कॉल आया था क्या पता है, वो मेरी फैकल्टी टीम के अंदर कि सर का वीडियो नहीं आ रहा है, तो बोले कि हाँ कुछ दिन में सर वीडियो डालेंगे। तो अभी उनके साथ एक्सीडेंट हो गया है ना, ये सब रीजन की वजह से वीडियो अटका हुआ है। ठीक है, तो पता क्या जवाब दिया, ओ मेरे को लगा सर तो मर गए यार, कभी तो कुछ अच्छा विशेष आ जाता उस हाल में। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में। आज का एनर्जी देख के आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ तो आप लोग को ये बेमिसाल सिखाने वाला है। यस, आज बहुत खतरनाक टॉपिक आप लोग को सिखाने वाले हैं, जो कि है रिवर्ब, डिले और एको का डिफरेंस। बहुत सारे लोग ना रिवर्ब को एको से नापते हैं, रिवर्ब ही एको है, एको ही रिवर्ब है। बहुत सारे लोग डिले को एको बोलते हैं, डिले ही एको है, एको ही डिले। ये एको का बच्चा ना माँ बहन एक करके रखा हुआ है सबका। ये नहीं बोलना चाहिए था क्या, अब तो बोल दिए। ओके गाइस, सो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इसके पीछे का मेजर रीजन ये था, मेजर क्या यार, यही रीजन ही था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहां पे मेरा बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। मेरा कार पूरा पलट गया। एक आगे मेरे स्कॉर्पियो वाला चल रहा था, उसने एक जानवर को ठोका, वो जानवर सीधे मेरे कार के बोनेट पे, और बोनेट पे टकराने के बाद सीधे वो मेरे कार के नीचे, जिससे 2 से 3 फीट, शायद 2-3 फीट, अब देखो एक्सीडेंट के बीच हम नाप नहीं पाए, लेकिन समथिंग वो पूरा पलट गया। उस नीचे जैसे आया ना जानवर, वैसे ही वो पूरा गाड़ी पलट गया। मेरे कार में हम थे, मेरी फैमिली थी, फैमिली इन द सेंस मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था और मेरे डॉग कैंडी थी। ठीक है, बट क्या बोले, आप लोग का इतना प्यार था, आप लोग का इतना विशेष था, जिसकी वजह से हम लोग बच गए, क्योंकि वैसे एक्सीडेंट में बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि कोई बच पाता है। थैंक यू सो मच गाइस, आप ही लोग को थैंक करेंगे। हो सकता है आप ही लोग का हम इतना सेवा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बच गए, हमको भगवान दूसरा लाइफ दे दिए। सो अब इन सब बातों को हटाते, अब सीधे भरते अपने स्क्रीन पे और समझते कि क्या है भाई तीनों में फर्क। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमको पता है जो म्यूजिक करियर को लेकर सीरियस है ना, वही वीडियो को क्लिक मारा, नहीं तो ये सब वीडियो पे ना व्यू नहीं आता है, हमको पता है। बाकी शुरू करने के पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, यस अगेन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा 16 जनवरी से 2025 से नया बैच म्यूजिक प्रोडक्शन का, मिक्सिंग मास्टरिंग का स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आप A to Z चीज सीखने वाले, फ्रॉम 0 to 100। सारे क्लासेस लाइव होंगे, 2 महीना रेगुलर लाइव क्लास चलेगा, जिसकी फीस है, फीस बता देते हैं 25,000 रुपए। यस, मैंने इसे नहीं बढ़ाया 30 से 35, 25 तक रखा है, बट हाँ लास्ट टाइम से बढ़ा है, तो अब लेट नहीं करो कि मैं फीस को कहीं 45 ना कर दूं। जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, अब हम समझेंगे इन तीनों चीजों को, रिवर्ब, डिले एंड द एको। तीनों ही बहुत डिफरेंट चीज है, लेकिन लोग ना बेसिकली जो कंफ्यूजन आता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, वो आता है एको को लेके। एको क्या डिले है, एको क्या रिवर्ब है, समझ ही नहीं आता कभी। ठीक है, अभी उन तीनों चीजों को हम अभी क्लियर करने वाले हैं आपके आंख के आगे। अच्छे से समझना, अगर आप अच्छे से समझोगे तभी आप अपने ट्रैक को बहुत बेहतरीन बना सकते हो, तो पूरा जीवन ना रिवर्ब को ही एको बोलोगे, डिले को ही एको बोलोगे। तीनों डिफरेंट है मेरे भाई, समझ लो। चलो वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत नॉलेज वाला वीडियो है। इस वीडियो पे व्यू भी बहुत कम आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि नॉलेज वाला वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप अपने म्यूजिक करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए, अगर हम बात करें रिवर्ब की, ठीक है, सो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कोई सैंपल ले लेता हूँ, समझना, साउंड्स को पहचानो। सबसे बेस्ट तरीका होता है ना साउंड्स को पहचानना। ठीक है, स्नेयर ले लेते हैं कोई भी, ओके ठीक है, ये हो गया स्नेयर, और यहाँ पे एक सैंपल लगा देते हैं, ठोक देते हैं सैंपल। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो रिवर्ब जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शंस। ठीक है, एक कमरा, ठीक है, जैसे एक रूम होता है ना, रूम के अंदर मान लो आप कुछ बोलते हो, खाली रूम के अंदर बोलते हो, हेलो बोलते हो, पूरा रूम गूंजता है, वो गूंजने को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, रिफ्लेक्शंस। वही होता है रिवर्ब, जिसको आप गूंज गूंज करते हो ना, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और वही सेम टर्म होता है रिवर्ब। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे ऐसा अब तक ना कोई यूट्यूब पे इस तरीके से बच्चे की तरह कोई ट्यूटोरियल नहीं डालने वाला है। मैं शायद पहला बन जाऊं आप लोग के दया से। चलो ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी कोई पेंसिल वेंसिल अगर मेरे को मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ड्रॉ का ऑप्शन आ तो रहा है, एक ये ले लेते हैं पेंसिल, ठीक है, और कलर हम ले लेते हैं व्हाइट ताकि दिखे। ठीक है, कोई भी अगर रूम होता है ना, उसके अंदर वॉल्स तो होते ही है, वॉल्स होते हैं और सीलिंग और फ्लोर होता ही होता है। मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये बैठा है, ये देखो बंदा आप ही लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पीकर रखा हुआ है, यहाँ से ये रूम एकदम खाली है, रूम एकदम खाली है भैया, ये ध्यान रखना। अब मानो स्पीकर से गाना बजा, ठीक है, ये बंदे को सुनाई दिया डायरेक्ट, ये जो डायरेक्टली सुनाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट साउंड, जो कि आप इसे एक नाम और दे सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई साउंड। ठीक है, ड्राई साउंड भी बोलते हैं। ड्राई साउंड क्या हो गया, एकदम खाली, जिसमें कोई इफेक्ट्स नहीं लगे, और अगर इफेक्ट्स लग गए तो वो आपका हो जाता है वेट सिग्नल। ठीक है, बट अभी यहाँ पे वेट सिग्नल नहीं है अभी के केस में। चलो इसको हटाओ, समझना थ्योरी है, आधा से ज्यादा लोग ना वीडियो उड़ा देगा। चलो अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, एक तो नहीं निकलेगा वेव, ऑडियो का वेव, ऑडियो एयर में ट्रैवल करता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये तो चलो डायरेक्ट साउंड आ गया, बट अब समझना रिवर्ब क्या होता है। रिवर्ब
होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लो गाना बजा, अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपके कान में ही सुनाई दे, वो कहीं भी जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, कहीं पे भी वो वेव जा सकता है, ठीक है। अब देखो आवाज निकला, मान लो कि यहाँ गया, इस दीवार पे गया, तो क्या इस दीवार के अंदर घुस जाएगा आवाज? नहीं भैया, फ्लैट सरफेस रहेगा ना तो सीधे वो कर देगा रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट करके जो आपको सुनाई देता है ना आवाज, वही होता है रिवर्ब। वही रिफ्लेक्शन को हम लोग रिवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले रिफ्लेक्ट करके सुनाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन। क्लियर है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो थोड़ा अगर लेट होके आ रहा है, मान लो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, फिर सुनाई दिया, वो हो गया लेट रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी सीधी सी मतलब यहाँ पे ये हो जाती है कि भैया यहाँ पे जो दीवारों से टकरा के आवाज आपके कान में सुनाई देती है वही होता है रिवर्ब, ठीक है। अब समझना, साउंड सुनते हैं रिवर्ब का, ये रहा, और इसे हम किसी चैनल पे डाल के रखते हैं। 1 नंबर पे डाला हुआ है, स्नेयर है ये, ठीक है, स्नेयर, और यहाँ पे हम कोई रिवर्ब डाल देते हैं। अब इसका आवाज सुनो कैसा होता है रिवर्ब। अब सुनते हैं, ये जो गूंज सुनाई दे रहा है ना, समझना, अब समझना। देखो मैंने क्या बताया था, ड्राई साउंड। अब ड्राई साउंड क्या होता है, जो इसका रियल आवाज है, ओरिजिनल जो साउंड है, सुनो, कोई रिवर्ब नहीं, यहाँ पे कोई रिवर्ब नहीं, ठीक है। ड्राई साउंड जो ओरिजिनल साउंड है, बेसिकली जो रिवर्ब है ना वो यहाँ पे वेट सिग्नल है, वही रिफ्लेक्शन है जो ये है, सुनो, ये स्नेयर का रिवर्ब है, ध्यान से समझना, ये स्नेयर नहीं है, स्नेयर का रिवर्ब है, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है, यही रिफ्लेक्शन को आप रिवर्ब बोलते हो। और रिवर्ब कैसा साउंड करता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब समझते हैं कि डीले क्या है। अब देखो सीधा सा फंडा हम बता देते हैं। डीले जो होता है, अगर हम आप लोग को शो करें यहाँ पे अच्छे से, सीधा सा बात ले लो, ये मान लो कोई सैंपल है आपका स्नेयर का, ठीक है। अब बेसिकली डीले ना सेम सैंपल का कॉपी हो जाता है, रिपीटेटिव हो जाता है, यही सैंपल रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने रखा, अब ये देखो मान लो कि ये हमारा मेन सैंपल है और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डीले। यहाँ पे हम डीले बना रहे हैं, जो प्लगइन है डीले वाला यही काम करता है, ठीक है। मान लो हमने प्लगइन में कुछ ऐसा कर रखा है सेट, कुछ टाइमिंग वाइज, ठीक है। अब बेसिकली ये डीले हो जाता है, एक बार बजा, ठीक है। अब सुनना कैसा हो जाता है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली देख रहे हो, प्लगइन नहीं देख रहे हो, आज प्रैक्टिकली देख रहे हो कि डीले क्या होता है। बहुत ये सब परेशान करता है, देखो आंख से कि बस यही छोटी सी चीज होती है और आप लोग फंसे होते हैं कि डीले नहीं लग रहा, रिवर्ब नहीं लग रहा। उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सब लग जाएगा, देखो, ठीक है। अब देखो रिवर्ब और डीले में 2 कॉमन चीज समझो। रिवर्ब में रूम चाहिए, डीले में एक मशीन चाहिए, एक प्लगइन चाहिए जिसके थ्रू वैसा वो रिपीटेशन कर सके, राइट। एको क्या होता है, अब एको एकदम डिफरेंट है। एको का भी प्लगइन आता है, बहुत सारे प्लगइन होते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप कोई भी इसमें से एक डाउनलोड करके चेक कर लेना कैसा होता है। अब समझते हैं एको होता क्या है। पहला बात, एको जो होता है वो नेचुरल चीज होता है, इन्वायरमेंटल चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एको जो होता है इन्वायरमेंटल चीज यानी कि नेचुरल चीज होता है, क्लियर है, पहला चीज क्लियर रखो। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जब आप खुली वादियों में जाते हो जहाँ पहाड़े होती हैं, ठीक है, वहां बोलते हो हेलो तो रिपीट में आता है हेलो। अब वहां कोई रूम नहीं है, वहां कोई डीले नहीं, वो जो रिपीट में आवाज आ रहा है ना वही है एको। आ रहा है समझ में, वो रिपीट जो हो रहा है एको है। अब हम उसको रिवर्ब क्यों नहीं बोल सकते, ये बताओ। अब बोलेंगे सर टकराया तो रिफ्लेक्टिव हो गया ना। अरे मेरे भाई, मैंने रिवर्ब का डेफिनेशन ये दिया कि एक रूम के अंदर मिनिमम तो 3 दीवारें होनी चाहिए, सीलिंग होना चाहिए और फ्लोर होना चाहिए। लेकिन क्या पहाड़ पे कोई सीलिंग और होता है आपका फ्लोर? नहीं होता, खुला होता है, वो सीधे जाता है, कोई पहाड़ से टकरा के आपके पास आता है। वो एको एक अलग पार्ट ही होता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कोई भी दिए गए एको के प्लगइन को डाउनलोड करो और फील करो कि एको रिवर्ब डीले डिफरेंट है। लेकिन इसको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई आप नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। बहुत आसान चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन आज आप क्या क्या सीख के जा रहे हो, रिवर्ब अलग है, डीले अलग है और एको अलग है, ठीक है। रिवर्ब और एको इज नॉट सेम, डीले एंड एको इज नॉट सेम। कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको रिवर्ब वर्सेस डीले और एको, तो बहुत लोग एको को ही डीले समझ जाते हैं। भैया ऐसा गलती ना करें, वो मशीन से प्रोड्यूस होता है, प्लगइन से प्रोड्यूस होता है डीले, यहाँ पे इन्वायरमेंटल है, ये नेचुरल चीज है, ठीक है। चलिए गाइस, आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आज आप सीखे हो, क्योंकि आज मैंने खुद अपने सर को कॉल किया है, सीनियर को कॉल किया है और मैंने उनसे बात की कि सर मैं कैसे इन्हें पढ़ाऊं कि वो समझ जाए, इजी एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने सर से पूछ के आपको भी पढ़ाने के लिए भी मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलिए आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियो में मैं अपनी इन गलतियों की सुधार कर सकूं। बाकी आप लोग का दुआ था कि मैं इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा एक्सप्रेसवे पे, जैसा कि मैंने बोला था इंट्रो में। थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार था कि मैं आज जिंदा हूँ, मेरा फैमिली लोग है, मतलब आप ही लोगों का बस ये प्यार है। यस सीरियसली बहुत अच्छा, हम शायद कुछ कर्म कर रहे होंगे जिसकी वजह से हम बच गए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, प्रणाम।